हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या था? मौर्य राजवंश। दोस्तों, मौर्य राजवंश में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तक हमने अध्ययन किया था पिछला वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक के बारे में। इस वीडियो में संपूर्ण अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्र केटस या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों शत्रुओं का नाश करने वाला है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता था, जिसका आजीवक संप्रदाय से संबंध था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि खल्लाटक कौन था। तो देखिए दोस्तों, खल्लाटक संस्कृत के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार और कवि थे। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात फिर से ये है कि सुदूरवर्ती का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सुदूरवर्ती का मतलब होता है बहुत दूर बसने वाले को सुदूरवर्ती कहते हैं। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राजदरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु दोस्तों 273 ईसा पूर्व के लगभग में हुई थी। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 273 ईसा पूर्व के लगभग में हुई थी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? शासन मतलब कब से कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, मौर्य राजवंश में बिंदुसार का इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ से दोस्तों आगमन होता है सम्राट अशोक का, जो कि बिंदुसार के पुत्र हैं। तो देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे, जिन्हें भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ सम्राटों में गिना जाता था। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक अपने साम्राज्य की व्यापकता, प्रशासनिक दक्षता और विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन और शासनकाल इतिहास के कई प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है। अशोक का जन्म दोस्तों 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि दोस्तों वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार और उनकी पत्नी धर्मा के पुत्र थे। अशोक बचपन से ही तेज तर्रार और साहसी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सम्राट बनने से पहले अशोक ने मौर्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का प्रशासन किया। उन्हें उज्जैनी और तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था। 273 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने गद्दी संभाली। अशोक ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। उनका साम्राज्य आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। अशोक का सबसे प्रसिद्ध जैन अभियान कलिंग युद्ध था। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इस युद्ध में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। हालांकि दोस्तों, इस युद्ध में भारी जनहानि हुई। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए और कई लाख घायल हुए। युद्ध के बाद जनहानि और विनाश को देखकर अशोक को गहरा आघात पहुंचा। कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने हिंसा और युद्ध से तौबा कर ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। दोस्तों, यहाँ पर तौबा का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को न करने का संकल्प लेना। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और अपने जीवन को अहिंसा, शांति और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे कि दया, सत्य और धर्म सहिष्णुता को अपने शासन का आधार बनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार किए और लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। उनकी प्रमुख 4 नीतियां हैं। नंबर 1, धर्म। अशोक ने धर्म को अपने शासन का केंद्र बनाया। यह नैतिकता, करुणा, अहिंसा और सामाजिक सौहार्द पर आधारित था। नंबर 2, धर्म महामात्र। धर्म के प्रचार और जन कल्याण के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए। नंबर 3, सार्वजनिक कार्य। अशोक ने सड़कों, कुओं, अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों का निर्माण करवाया। नंबर 4, प्रशासन। उन्होंने अपने साम्राज्य को बेहतर तरीके से संगठित किया और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। अशोक ने दोस्तों अपने संदेशों और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी और अन्य लिपियों में लिखे गए थे। इनमें अहिंसा, नैतिकता, धार्मिक सहिष्णुता और प्रजा के कल्याण की बात की गई है। अशोक के प्रमुख शिलालेख आज भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत और भारत के बाहर प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने एशिया के अन्य हिस्सों जैसे कि चीन, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और अंततः समाप्त हो गया। सम्राट अशोक की गिनती विश्व इतिहास के महान शासकों में होती है। उन्हें अशोक महान के नाम से जाना जाता है। उनके शासनकाल में अहिंसा, धर्म और सामाजिक न्याय पर आधारित एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिली। आधुनिक भारत में अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है, जो उनकी महानता का प्रतीक है। सम्राट अशोक के प्रमुख 4 योगदान हैं। नंबर 1, बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रचार। नंबर 2, शांति, अहिंसा और सामाजिक न्याय की स्थापना। नंबर 3, प्रशासनिक सुधार और लोक कल्याणकारी कार्य। नंबर 4, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा। दोस्तों, सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जो न केवल अपने साम्राज्य की शक्ति के लिए बल्कि अपनी नैतिकता, सहिष्णुता और धर्मप्रियता के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि यह जानकारी आपको अच्छा लगी या खराब लगी, जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।